नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत चीन के बीच सिक्किम विवाद को लेकर हालात नाजुक। डोकलाम इलाके में सड़क बनाने को लेकर भारत का विरोध, जबकि भूटान और चीन का इस विवादित इलाके पर है अपना अपना दावा। बसपा की सुप्रीमो मायावती ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा। सहारनपुर मामले में बोलने पर रोके जाने से नाराज हुई थी मायावती। इस्तीफे को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने ठहराया जायज। राजसमंद के उसर गांव में पैंथर के हमले से महिला की मौत। खेत में काम करते समय पैंथर ने पीछे से किया था हमला। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल। भरतपुर के नगर में छात्राओं ने किया रास्ता जाम। स्कूल प्रशासन पर देरी से स्कूल खोलने का लगाया आरोप। वहीं पुलिस और तहसीलदार ने किया छात्राओं से समझाइश का प्रयास। और धौलपुर के बासेड़ी में अनशन पर बैठी 3 बालिकाएं बारिश को लेकर पिछले 4 दिनों से कर रही हैं हवन। तप स्थली पर ग्रामीणों का लगा तांता। चीन और भारत के बीच सिक्किम विवाद को लेकर जंग के हालात बनते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि विवाद सिक्किम सेक्टर के डोकलाम इलाके में सड़क बनाने को लेकर शुरू हुआ है। डोकलाम के पठार में ही चीन, सिक्किम और भूटान के बॉर्डर मिलते हैं। चीन यहां जिस इलाके में सड़क का निर्माण कर रहा है, वहां भूटान और चीन इस इलाके पर अपना अपना दावा करते हैं। भारत इस विवाद में भूटान का साथ देता रहा है। चीन और भूटान के बीच ये जो विवादित क्षेत्र है वो नाथुला पास से मुश्किल से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, जो भारत और चीन को एक दूसरे से अलग करती है। चीन जहां सड़क बना रहा है, तो वहीं उसी इलाके में 20 किलोमीटर हिस्सा सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। डोकलाम चीन और भूटान के बीच का विवादित क्षेत्र है। आपको बता दें कि भारत और भूटान के बीच मजबूत व्यापक संबंध हैं। दोनों ही देश कई मुद्दों पर चीन का विरोध करते रहे हैं। भूटान का चीन के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं है। वहीं भूटान अपने क्षेत्र में चीन की घुसपैठी का हमेशा विरोध करता है। इस घुसपैठ के खिलाफ भूटान हमेशा फ्रेंडशिप ट्रीटी के तहत भारत से मदद मांगता रहा है। सहारनपुर हिंसा पर सदन में न बोल पाने के कारण बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने बुधवार को राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 3 पेज का अपना इस्तीफा उन्होंने सभापति से मिलकर दिया, लेकिन इस पर अभी तक फैसला नहीं लिया गया है। माना जा रहा है कि उनके द्वारा दिया गया इस्तीफा तयशुदा प्रारूप में नहीं है। मायावती इस बात से नाराज थी कि शून्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में दलितों पर हुए अत्याचारों पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश करने के बाद उन्हें बोलने के लिए सिर्फ 3 मिनट का समय दिया गया। मायावती के राज्यसभा से इस्तीफे को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने वाजिब और स्वाभाविक बताते हुए कहा कि बीजेपी दलित विरोधी पार्टी है। लालू ने यह भी कहा कि मायावती चाहेगी तो हम बिहार से उन्हें दोबारा राज्यसभा भेजेंगे। राजसमंद के कुंभलगढ़ वन क्षेत्र के उसर गांव में खेत पर काम रही विवाहिता पर पैंथर ने हमला कर दिया। घटना उस समय हुआ जब महिला अपनी सहयोगी महिलाओं के साथ खेत में
काम कर रही थी। तभी पीछे से पैंथर ने झपट्टा मारकर उसे गर्दन से दबोच लिया। पैंथर महिला को घसीटकर करीब 10 फुट दूरी पर ले गया। आसपास काम करने वाले लोग महिलाएं को बचाने पहुंचे, तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। करीब 2 घंटे बाद केलवाड़ा पुलिस और वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर स्थानीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है। वन विभाग की टीम ने पैंथर की तलाश शुरू कर दी है। वहीं घटना के बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि राजसमंद की घटना है जहां पैंथर के हमले से महिला की मौत हो गई है। खेत में महिला काम कर रही थी, वहीं तभी पीछे से पैंथर ने हमला कर दिया और महिला के गर्दन पर सीधे वार किया और महिला को पकड़कर करीबन 10 फीट तक खींच के ले गया। वहीं मौके पर पहुंचे लोग ने महिला को अस्पताल लाने की कोशिश भी करी, लेकिन महिला ने वहीं पर ही दम तोड़ दिया। वहीं सूचना मिलने के बाद करीबन 2 घंटे बाद पुलिस और वन विभाग के अधिकारी वहां पहुंचे। और इस खबर ताजा जानकारी के लिए राजसमंद से हमारे सहयोगी गौतम शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी गौतम, बताएं। जी वैभव, आपको बता देते हैं कि कुंभलगढ़ के उसर गांव में खेत पर दोनों बहुओं के साथ काम कर रही एक सास को पैंथर ने पीछे से जब्ता कर अपना शिकार बना लिया है। ऐसे में अफरा तफरी का माहौल बन गया है जी। तो उनके बहुओं द्वारा शोर मचाने पर पैंथर भाग खड़ा हुआ और उस महिला को 10 फीट घसीटता हुआ दूर ले गया और मार दिया। घटना की सूचना पर ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचित किया। 2 घंटे बाद केलवाड़ा पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है, जहां ग्रामीणों ने उनको पिंजरा लगाकर पकड़ने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि पैंथर ने पूर्व में भी कई मवेशियों पर शिकार कर लिया है। ऐसे में इस बार इन्होंने मानव पर हमला किया तो कहीं न कहीं ये आदमखोर बन गया है। इसे जल्द ही पकड़ने की मांग की है। जी बाबू। जी गौतम, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राजसमंद से हमारे सहयोगी गौतम शर्मा, जो कि बता रहे थे कि महिला थी, अपनी बहुओं के साथ खेत में काम कर रही थी, तभी पैंथर ने पीछे से हमला कर दिया और उसे घसीटते ले गया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस और वन विभाग को सूचना दी। इसके 2 घंटे बाद पुलिस और वन विभाग की टीम पहुंची। वहीं वन विभाग के अधिकारियों को वहाँ के लोगों ने साफ तौर पे कहा कि पिंजरा ला के तुरंत पैंथर को पकड़ा जाए, क्योंकि पैंथर ने पहले भी हमले कर चुका है। पहले वो जानवरों पे हमला करता था, लेकिन अब इसने इंसान पे हमला किया है। तो पैंथर कहीं ना कहीं अब खूंखार हो चुका है और उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, वरना माहौल और भी खराब हो सकता है। भरतपुर के नगर में राजकीय आदर्श बालिका माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने जाम लगा दिया। छात्राओं का कहना है कि स्कूल प्रशासन 2 दिनों से स्कूल देरी से खोल रहा है, जिसको लेकर छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही है, जिसकी शिकायत छात्राओं ने प्रशासन से भी की, लेकिन इस और कोई ध्यान नहीं देने पर गुस्साए छात्राओं ने सड़क मार्ग जाम कर दिया और स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। ऐसे में सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और तहसीलदार ने छात्राओं से समझाइश का प्रयास किया। इस खबर पर ताजा जानकारी के लिए नगर से हमारे सहयोगी लविश मित्तल फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी लविश, बताएं।
जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सुबह 8 बजे फसवेगेर राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने सड़क पर जाम लगा दिया। उनसे हमने बातचीत में पूछा तो विद्यालय में बिजली पानी की समस्याओं को लेकर उन्होंने सड़क पर जाम लगाया। जी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा सर, हमने स्कूल एंड प्रधानाध्यापक से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि 21 जून को विद्यालय में बिजली का कनेक्शन काट दिया गया। वो उसके बाद हमने जेई साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि विद्यालय में चोरी से बिजली चलाई जा रही थी, उस वजह से विद्यालय का कनेक्शन काट दिया गया था। जी रमेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि भरतपुर के नगर की ये घटना है जहां स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। गुस्साए छात्राओं ने स्कूल के बाहर ताला लगा दिया, नारेबाजी करी। उनका साफ तौर पर कहना है कि स्कूल समय पर नहीं खोलते, उससे बच्चों की पढ़ाई पर काफी असर पड़ता है। जोधपुर शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ऐसे में सड़क पर कार में बैठे प्रेमी युगल की एक अज्ञात युवक ने जमकर पिटाई कर दी। प्रेमी युगल शराब का सेवन कर रहे थे। यह पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया। जानकारी के अनुसार घटना 17 जुलाई की रात की है। जोधपुर के पौष इलाके में सर्किट हाउस रोड पर यह मारपीट की घटना हुई थी, जो पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय से महज 300 मीटर की दूरी पर है। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही बदमाश मौके से फरार हो गया था। इसके बाद पुलिस ने महिला को धारा 151 में हिरासत में लिया। महिला का मेडिकल करवाया गया तो महिला ने कि शराब देने की पुष्टि की गई। दिनांक 17/7/2017 को मैं दौरान गश्त पीसीआर से मुझे सूचना मिली कि ये कमला नेहरू कॉलेज के सामने आम सड़क पर एक महिला शराब के नशे में धूत उत्पात मचा रही है, जिस पर मैं मौके पर पहुंचा। लेडीज कांस्टेबल को बुलाया। महिला नशे में उत्पात मचा रही थी, आने जाने वालों को फाइजा गालियां दे रही थी। फिर रूबरू महत्वपूर्ण शांति भंग करने के आरोप में उसको गिरफ्तार किया। उसकी जीप को मैंने 185 MV एक्ट में सीज करके थाना लेकर के आया। खबर धौलपुर के बसेड़ी से, जहां उपखंड के पूरा पटोरा गांव में 11 वर्षीय एक अबोध बालिका जो है पूजा पानी की देवता इंद्रदेव को मनाने के लिए 4 दिन से खेत में तप कर बैठी हुई है। वहीं बगौरा गांव में 7 वर्षीय बालिका कल्पना और 11 वर्षीय बालिका पूजा भी खेत में पिछले 5 दिन से तप पर बैठी हुई है। घर वालों ने बिना बताए तप पर बैठी तीनों बालिकाओं ने अब तक अन्न जल का उपयोग भी नहीं किया है। जब परिजन और ग्रामीणों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत बालिकाओं के पास पहुंचकर उठाने का प्रयास भी किया, लेकिन बालिकाएं उनकी बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बालिकाओं का कहना है कि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक तप जारी रहेगा। बारिश के लिए तप कर रही बालिकाओं के पास बड़ी संख्या में महिला पुरुष पहुंचने लगे हैं, जो तप कर रही बालिकाओं की पूजा के अलावा मौके पर भजन कीर्तन करने लगे हैं। से बैठी हुई है, 4 दिन हो गए आज, और ना बच्ची कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है। और ग्राम वालों ने उठाने की कोशिश की लेकिन उठी नहीं है। 4-5 गांव के लोग भी आए यहाँ पर, लेकिन ये उठने की कोई संभावना नहीं है। इसके इसे उठाने की कोशिश करें और कोई भी हो तो इसे उठाने की जल्दी से जल्दी व्यवस्था करें, क्योंकि बारिश तो हो नहीं रही है, डेली बरदर हो रहे हैं, लेकिन बारिश होने की संभावना नहीं है। बारा के शाहबाद की सहरिया बस्ती में पिछले कई दिनों से पेयजल संकट से आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जलदाय विभाग इलाके में महज आधा घंटे की जल सप्लाई कर रही है, जिससे लोगों के दैनिक जीवन की भी पूर्ति नहीं हो पा रही है। बस्ती की महिलाओं को मजबूरन NH 27 से पानी लाना पड़ रहा है। अजमेर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष आनंद पालीवाल ने अजमेर विभाग और जिले में नवीन पदों की घोषणा की। साथ ही नसीराबाद के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सुरेंद्र
पार्चे को जिला संयोजक पद पर नियुक्त किया गया। इस अवसर पर नवनियुक्त जिला संयोजक सुरेंद्र पार्चे का नसीराबाद इकाई ने माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर विद्यार्थी परिषद के जयप्रकाश, धर्मेंद्र राठौड़, अनूप पार्चे, करण चौधरी सहित सैकड़ों पदाधिकारी मौजूद रहे। सीकर के रिंगस में नगर पालिका ने अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया है। ऐसे में हाईकोर्ट के आदेशों के बाद हरकत में आई नगर पालिका प्रशासन ने कस्बे के आम रास्तों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। पालिका दस्ता जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटा रहा है। कार्रवाई शुरू होते ही अतिक्रमियों में हड़कंप सा मच गया। हालांकि छोटे अतिक्रमियों ने पहले भी अपने अतिक्रमण हटा लिए थे, लेकिन बड़े अतिक्रमियों ने पर पालिका प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। हनुमानगढ़ जिले के फिफाना में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों के पद रिक्त हैं। ऐसे में मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य केंद्र में महज एक ही चिकित्सक कार्यरत है। इसी बीच केंद्र में चल रहे अव्यवस्थाओं को लेकर बुधवार को एसएफआई ग्राम कमेटी ने कार्यरत डॉक्टर को सीएमएचओ हनुमानगढ़ के नाम ज्ञापन सौंपा। मांग पूरी नहीं करने पर एसएफआई आंदोलन करेगी और जरूरत पड़ी तो केंद्र पर तालाबंदी कर विरोध जताएगी। पिछले काफी लंबे समय से डॉक्टरों के रिक्त पद पड़े हैं। कुछ डॉक्टर पहले थे जिनका पीजी के अंदर सिलेक्शन हो गया, लेकिन राजस्थान की सरकार ने डॉक्टरों के पदों को स्वास्थ्य केंद्र में नहीं भरना एक निंदनीय है। हम इसका कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। पेपाड़ा के अंदर 10,000 से ऊपर की आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ के आसपास के गांव के लोग भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपने इलाज के लिए आते हैं, लेकिन एकमात्र डॉक्टर यहाँ कार्यरत है, जिसकी वजह से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एसएफआई ने आज सीएमएचओ के माध्यम से एक ज्ञापन देके अपनी बात रखी है कि भी हॉस्पिटल के अंदर सभी डॉक्टरों के रिक्त पद भरे जाएं, महिला चिकित्सक को लगाया जाए और एक दंत चिकित्सक हुआ करती थी उसका यहाँ से ट्रांसफर कर दिया। दंत चिकित्सक का पूरा सामान यहाँ हॉस्पिटल के अंदर पड़ा है, लेकिन एक डॉक्टर के अभाव के कारण मरीजों को बाहर जाके अपना इलाज करवाना पड़ रहा है। भारी फीस डॉक्टर उनसे ले रहे हैं। निजी जो अस्पताल हैं वो मरीजों को बेरहमी से उनका शोषण कर रहे हैं। हम ये मांग करते हैं कि भी दंत चिकित्सक को डॉक्टर को भी यहाँ पेपाड़ा हॉस्पिटल में लगाना चाहिए। करौली के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एडीएम राजनारायण शर्मा ने शहर के कई स्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर के बाहर लगे ट्रांसफार्मर को खुला देख एडीएम ने नाराजगी जताई। खुले पड़े ट्रांसफार्मरों से हादसे होने का अंदेशा बना हुआ था। ट्रांसफार्मर के आसपास बच्चों व लोगों की भीड़ लगी रहती है, क्योंकि जिला कलेक्ट्रेट पर आने जाने वाले लोग और स्कूली बच्चे वहीं से होकर निकलते हैं, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में एडीएम ने मौके पर अधिशासी अभियंता को फोन पर ट्रांसफार्मर को बंद करने के निर्देश दिए। जैसलमेर के नौख में उप तहसील परिसर में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को उनके निस्तारण के निर्देश दिए। वहीं कई विभागों के अधिकारी कर्मचारियों के चौपाल में नहीं पहुंचने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। आपको बता दें कि रात्रि चौपाल कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया, जिनकी समस्या सुनकर जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए। इस दौरान कृषि, बिजली, जलदाय, रसद विभाग सहित कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। वहीं हनुमानगढ़ के फिफाना में भी रात्रि चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और गांव में बनी पानी की
डिग्गियों की साफ सफाई करवाने के निर्देश दिए। साथ ही नियमित पेयजल सप्लाई देने जैसी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर हरितिमा, विकास अधिकारी गोपीराम, महिला सरपंच शिमला रानी सहित सभी विभागों के अधिकारी व बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। धौलपुर के रोटरी क्लब द्वारा वन महोत्सव के तहत जिला उपभोक्ता मंच संरक्षण कार्यालय में वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम में रोटरी क्लब के सभी पदाधिकारी, उपभोक्ता मंच के कर्मचारी और वकीलों ने 2 दर्जन से अधिक पौधे लगाकर शहर को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया। क्लब में उपभोक्ता मंच कार्यालय को 1 दर्जन गमले भी भेंट किए, माफ कीजिएगा। क्लब के अध्यक्ष अभिनव बेरी ने कहा कि पेड़ भारतीय संस्कृति के घोतक हैं और उन्हें देव तुल्य मानकर इनकी पूजा की जाती है। इस मौके पर सभापति कमल रोहिल सरीन, डॉक्टर निखिल अग्रवाल व एडवोकेट अतुल भार्गव मौजूद रहे। एवन न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।